22 मई शाम को मयंक अपना जांच करवाने के लिए अपने साथ जो है गौरव को लेकर वह पैथोलॉजी जाता है। और पैथोलॉजी पहुंचने के बाद जो मयंक होता है वह अपनी जांच कराता है। जांच कराने के बाद वह घर आते वक्त उसे रास्ते में 3 दोस्त मिल जाते हैं। अब जैसे 3 दोस्त मिल जाते हैं तो वो 3 दोस्तों को देखकर जो मयंक होता है वह गाड़ी रोक देता है। अब जैसे जो मयंक गाड़ी रोक देता है तो यहाँ अगर हम बात करें, जो गौरव था वह आगे वाले सीट पर बैठकर जो है गाड़ी चला रहा था और जो मयंक था वह पिछले वाले सीट पर बैठा था। इसके बाद जैसी वह गाड़ी रोकता है, रोकने के बाद अपने दोस्तों से जो मयंक था वह बातचीत करने लगता है। अब जैसे ही गौरव जो है अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करने लगता है तो जो मयंक होता है जो पिछले हिस्से पर बैठा था वह क्या करता है, अपनी जेब से एक धारदार चाकू जो है वह बाहर निकालता है। अब जैसे ही धारदार चाकू बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद आगे बैठे गौरव के ऊपर वह वार कर देता है। अब जैसे ही चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है तो इसके बाद जो गौरव होता है वह मयंक से पूछता है, तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे क्यों इस तरह जो है मार रहे हो। इसके बाद जो मयंक होता है वह कहता है, जब तुम्हारा रिश्ता टूट गया था तो तुम फिर जो है प्यार के रिश्ते में तुम क्यों आ रहे थे, तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो। इसके बाद जो इतनी बात कहने के बाद जो मयंक होता है फिर चाकू से जो है जो गौरव होता है उसका काम जो है तमाम कर देता है। इसके बाद जो है पुलिस की छानबीन होती है। पुलिस की छानबीन में पता चलता है इसका जो मामला है वह लव ट्रायंगल से जोड़ा गया है। दोस्तों आइए जो है जानते हैं क्या है पूरा वीडियो का मामला, क्या है पूरा कहानी का मामला, आइए जानते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों आशा करते हैं लिस्टन रवि स्टोरी की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों को जिस सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना सुनकर वाकई में हर किसी को परेशान कर देने वाली है, हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली है, हर किसी को मजबूर कर देने वाली है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एजिया लगता है सहारनपुर। और सहारनपुर के रहने वाले जो है गौरव जो है, सहारनपुर का रहने वाला जो है एक लड़का होता है, उस लड़के का नाम होता है गौरव, जो कि सहारनपुर ज़िले में ही वह रहता था। और सहारनपुर ज़िले से ही वह इंटर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। और जो इंटर कॉलेज जो पढ़ाई कर रहा होता है उस कॉलेज का नाम होता है, उस कॉलेज का नाम था जनता इंटर कॉलेज। और जनता इंटर कॉलेज से ही वह पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा होता है। अब जैसे ही वह पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा होता है तो इसके पहले जो है कक्षा 12 में एक लड़की थी, उस लड़की से वह प्यार कर रहा था और साल भर से पहले उस लड़की को वह डेट कर रहा था। दोस्तों इसके बाद जिस लड़की से वह डेट कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, इसकी प्यार की जानकारी लड़की वालों को भी और लड़के वाले के माता पिता को भी मालूम हो जाता है। अब जैसे ही लड़के वाले और लड़की वाले के माता पिता को इस दोनों की प्यार की चर्चाएं मालूम हो जाती है तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में शादी करने का विचार करते हैं और शादी करने का वह डेट जो है निर्धारित करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें जो है जहाँ पर गौरव जो है, जहाँ पर हम बात करें जो गौरव था और जो इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रूपाली था, दोनों एक ही जात के थे, दोनों एक ही बिरादरी से आ रहे थे। इसलिए इन दोनों की शादी जो थी वह जो है काफ़ी जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और शादी का जो डेट था वह निर्धारित करने का जो सिलसिला था वह चल रहा होता है। इसी बीच क्या होता है, जो गौरव थे, जो मयंक थे और जो रूपाली थी, तीनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और तीनों एक इंटर कॉलेज के अच्छे छात्र और छात्रा हुआ करते थे। दोस्तों इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मयंक जो था वह रूपाली से भी दोस्ती कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हमारा दोस्ती है वह किसी और दोस्त के साथ वह एक रिश्ते में बदल जाएगी, एक जो है प्यार में बदल जाएगी। लेकिन जो मयंक था जो वह भी रूपाली से जो है काफ़ी प्यार करता था, लेकिन जो रूपाली थी उसके प्यार के बारे में उसको चर्चाएं नहीं मालूम होता है। इधर अगर हम बात करें जो तीनों लड़के होते हैं, तीनों लड़के जो होते हैं, तीनों इंटर के बाद जो उनका कैरियर होता है, जो उनका क्लास होता है काफ़ी बदल जाता है। कोई पॉलिटेक्निक कर रहा होता है, कोई बीए कर रहा होता है, कोई आगे चलकर जो बीएससी कर रहा है। तीनों को जो कैरियर था काफ़ी एक अलग हो जाता है। इधर अगर हम बात करें जो रूपाली होती हैं, जिनका गौरव से शादी हो रहा था, जिनकी शादी तय हो रही थी, इसके बाद क्या होता है, जो रूपाली थी वह इंद्रपथ महाविद्यालय से वह क्या कर रहे हैं तो बीए में एडमिशन कर लेती हैं। और बीए में एडमिशन करने के बाद वह लगातार बीए की जो कक्षाएं थी, जो संचालित कक्षाएं थी उसमें क्लास लेती थी, वह पढ़ती थी। इधर हम बात करें जो तीनों लोग होते थे, तीनों लोग इंटर कॉलेज के बाद जो है ये काफ़ी बिछड़ गए थे, लेकिन बिछड़ने के साथ साथ ये तीनों में काफ़ी बातचीत चलने का जो सिलसिला था वह लगातार चल रहा होता है, लगातार बातें चल रही होती हैं।
और एक अच्छे दोस्त की तरह ये दोनों तीनों क्या करते थे, काफ़ी अच्छे ढंग से बात कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों के बीच में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये तो इनके विचार ही जानेंगे, यह तो इनके मन ही जानेंगे। यहाँ अगर हम बात करें, जिस लड़की से गौरव की शादी हो रही थी, किसी बात को लेकर इन परिवार वालों में, इन रिश्तों में काफ़ी अनबन हो जाता है और गौरव से जो रूपाली की शादी थी वह टूट जाती है। अब जैसे ही गौरव से रूपाली की शादी जो टूट जाती है, जो रूपाली होती हैं वह काफ़ी गुस्सा जाती हैं, काफ़ी उन्हें काफ़ी अपने आप में एक अलग से महसूसी होने लगती है। रिश्ता टूट जाने के बाद जो गौरव होते हैं रूपाली से बातचीत करना बंद कर देते हैं और जो रूपाली होती हैं इनसे बातचीत करना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि जो है मोबाइल से ही जो बातचीत हो रहा था, जो व्हाट्सएप चैटिंग हो रहा था, वह भी सारी समस्याएं जो होती हैं वह बंद हो जाती हैं, वह चालू नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो मयंक होता है वह क्या करता है, इसका जो बातचीत करने का जो सिलसिला था वह रोका नहीं था, वह स्टार्ट ही किया था। शादी वह जान रहा था कि इनसे शादी हो रही है, वो भी जान रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़की से वह बातें करता था, वह उससे जो है प्यार भरी बातें भी कर रहा था। दोस्तों इसी बीच एक दिन मयंक क्या करता है, फिर रूपाली को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद वह कहता है, बातचीत करता है। इसी बीच जो रूपाली होती हैं वह बता देती हैं कि हमारा जो गौरव का जो रिश्ता था, जो प्यार में था, प्यार के साथ साथ शादी का जो अगला दिन जो शादी होने वाला था, ये सारे जो रिश्ते थे काफ़ी टूट गया है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी हैरान हूँ, काफ़ी मैं उदास हूँ। इसी बीच जो मयंक होता है उन्हें बातों बातों में बहलाता है, फुसलाता है और अपने दिल से गौरव को बाहर निकालने की वह क्या करता है, पेशकश करता है। इसके बाद रूपाली और मयंक की जो बातें होती काफ़ी डेली लगातार चलती रहती हैं और ये दोनों शाम को हमेशा कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज आने के बाद ये दोनों शाम को अक्सर बातचीत किया करते थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो गौरव था उसे मालूम हो गया था कि जो मयंक है वह हमारी जो गर्लफ्रेंड है रूपाली से वह प्यार कर रहा है, उससे डेट कर रहा है, उससे शादी करने का भी कुछ प्रोसेस भी बना रहा होता है। अब जैसे ही जो है इसको मालूम होता है, मयंक के घर जाता है, मयंक को समझाता बुझाता है तुम इस कदर मत करो। इसके बाद रूपाली के घर भी जाता है, रूपाली से कहता है और अपनी प्यारी बातें और पुरानी जो यादें होती हैं वह तरोताज़ा कराता है और उनसे शादी करने का फिर से एक बार वादा करता है। इसके बाद जो रूपाली होती हैं वह गौरव से फिर जो मुलाकात के दौरान उनसे शादी का जो सिलसिला था काफ़ी अच्छा हो जाता है और उनसे प्यार भरी बातें करने लगती हैं। लेकिन इसी बीच जो मयंक होता है, मयंक से रूपाली बातचीत नहीं करती हैं और उनसे जो है बातचीत नहीं कर रही होती हैं। लेकिन इसी बीच जो मयंक होता है उसको कुछ दोस्त होते हैं जिसका नाम बिट्टू और बॉबी होता है। वह जो है गौरव से रूपाली से बातचीत करते हुए देख लेता है और देखने के बाद बॉबी और बिट्टू जो होते हैं वह मयंक को बता देते हैं कि गौरव जो है वह रूपाली के पास गया था बातचीत करने के लिए, वह फिर से उसे शादी कर रहा है और इसी बीच आपसे 2-3 दिन हो गए अभी तक फ़ोन पर बातचीत नहीं की है। इसी बीच जो मयंक होता है उसे मारने का प्लान बनाता है और उसे हटाने का प्लान बनाता है। इसी बीच क्या करता है, जो गौरव होता है वह एक दिन कुछ बीमार पड़ जाता है, उसे कुछ ब्लड को सैंपल ले जाने के बाद उसे टेस्ट कराना होता है। वह क्या करता है, 22 मई को जो मयंक होता है वह गौरव को लेकर अपनी जांच कराने के लिए वह पैथोलॉजी जाता है और पैथोलॉजी जाने के बाद वह क्या करता है, अपनी जाँच कराता है। जाँच कराने के बाद वह पैथोलॉजी का जो टेस्ट होता है वो उसका कॉपी लेकर वह जो है हॉस्पिटल जाने के लिए अपने उस पैथोलॉजी से बाहर निकलता है। लेकिन साथ में जो गौरव भी वहाँ पर मौजूद होता है। जो गौरव था वह गाड़ी पर बैठकर आगे बैठा था, जो मयंक था वह पीछे बैठा था। ये दोनों गाड़ी चला रहे होते हैं। इसी बीच जो सारा प्लान था वह प्लान जो है बना रहता है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सड़क पर बिट्टू और बॉबी मिलते हैं, उन्हें इशारा करते हैं और जो गौरव होता है वह जानता है ये दोस्त हैं, गाड़ी रोक लेता है। रोकने के बाद जो मयंक पीछे बैठा होता है पीछे से धारदार चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद उस पर वार कर देता है। वार कर देने के बाद वार कर रहा होता है। इसी बीच जो गौरव होता है वह कहता है, यार तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे इस तरह क्यों आप मार रहे हो। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो गौरव होते हैं वह बोलते हैं, यार तुम इस तरह मुझे मत मारिए। लेकिन इसी बीच जो मयंक होता है वह कहता है, जब तुम्हारा रिश्ता रूपाली से टूट गया था, शादी का रिश्ता टूट गया था, तुम इस कदर जो है क्यों उससे प्यार कर रहे थे, तुम उसे फिर से क्यों डेट कर रहे हो, तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो। मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी बीच इतना वार कहने के बाद उसके पेट में, उसके सिर में कई बार चाकू से वह वार कर देते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद उसे छोड़कर जो बिट्टू बॉबी होते हैं सभी लोग छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद जो पुलिस होती है, पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान मयंक का नाम सामने आता है और मयंक जैसे उसे थाने से सभी लोग गिरफ्तार कर उस थाने लेकर जाते हैं। इसी बीच 2 लोगों का नाम और आता है।
दोनों का नाम था मयंक और बिट्टू। इन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। फिलहाल दोस्तों जो भी मामला है कोर्ट में चल रहा होता है, अभी आरोपी के बारे में अभी कोई केस से कोई अपराध अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल दोस्तों इन तीनों के बारे में, इस लड़की के बारे में आप लोगों का राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।